हाय गाइस, मैं हूं कीकू शारदा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड हेल्पलाइन। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदित्य कुलश्रेष्ठ है। प्यार से लोग मुझे कुल्लू बुलाते हैं और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन पे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम निखिल मेहता है और आप देख रहे हैं मुझे बॉलीवुड हेल्पलाइन पे। हेलो, मेरा नाम थाम है और आप हमें देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन। तो मैं तो काफ़ी दिल फेंक और दिल जला आदमी हूँ, तो ये काफ़ी डील किया है ज़िंदगी में। तो अब जीवन बदल गया है, तो ऐसा कोई लवयापा मेरी जिंदगी में अब मुझे तो याद नहीं आ रहा। हाँ, स्कूल में पढ़ती थी मेरे साथ और मेरे को जेन्युइनली बड़ा कनेक्शन हुआ था उससे। उसका नाम छोड़ो, लेकिन मैं राखी बनवाई, फिर उसके बाद अगली राखी में स्कूल में मैं गया ही नहीं, क्योंकि उनसे बनवा मैं छुट्टी ले ली, क्योंकि मैं कहा ये साला फिर बनवा देंगे इससे। और मेरे हाथ में ऐसे 8-8 9-9 कार्ड देख के लोगों को बड़ी जलन होती कि है। वाह, क्या चल क्या रहा है लड़के के जीवन में, वाह, 8 कार्ड 10 कार्ड लेकर क्यों घूम रहा है वैलेंटाइन डे पर। तो मेरी एक टीचर ने सुन लिया था, तो मेरे को बड़ा प्यार करती थी, क्योंकि मैं म्यूजिक में हमेशा रहता था, तो मेरी बड़ी रिस्पेक्ट करती थी टीचर ने आपसे कह दिया तो टीचर ने मुझे साइड में लेके जाके ये बोला कि ये प्रिंसिपल को पता चलेगी और अब तेरे को स्कूल से निकाला जा सकता है। तो वो मेरे लिए इतना खौफ था। मैंने उनके लिए मैं यूजुअली इतना रोमांटिक नहीं हूँ, बट उनके लिए एक स्क्रैप बुक बनाया था। स्क्रैप बुक में हमारे जितने भी जर्नी थे, पूना जब गए या कैलकाटा गए या फिर दिल्ली गए, तो उन सब का फोटोज थे। बस लास्ट वाला जो पन्ना था वो एक गोवा का टिकट्स थे। Hey guys, my name is Adarsh and you're watching me on Bollywood Helpline. Today I'm in conversation with someone. इनको देख के एक चीज़ मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर आप इनको स्क्रीन पे देखोगे तो आई एम श्योर कि आप इनको देख के एक अलग सी स्माइल ज़रूर दोगे। दे आर द वंस हु हैव क्रिएटेड देयर नेम विद देयर पावरफुल एक्टिंग एंड यू नो एक ये चीज़ भी कह सकते हैं कि जब भी स्क्रीन पे आते हैं ऑडियंस को ये ज़रूर लुभाते हैं। सो जॉइनिंग मी इन द कॉन्वर्सेशन इज कास्ट ऑफ लवयापा। प्लीज वेलकम मिस्टर जेसन थाम, Mr. Nikhil Mehta, Mr. Aditya Kulshresht and Mr. Kiku Sharda. So sir, सबसे पहले congratulations लवयापा के लिए। And बात करें लवयापा की, so you know हर कोई ये बात कर रहा है कि you know इतना सारा टैलेंट एक साथ एक स्क्रीन पे देखने मिलेगा। आप चारों हो, जुनैद इज हियर, खुशी है, आशुतोष सर है, कैसा लग रहा है सर? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज कमाल की कास्ट है पूरी टीम। जैसे कि ये भी एग्री करेंगे कि खैर सभी कहते हैं कि हम वी फेल्ट लाइक अ फैमिली और ये वो, लेकिन क्या करें, लेकिन ऐसा था, लेकिन सच में ऐसा था। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा क्रेडिट तो हमारे जो डायरेक्टर हैं अद्वैत, वो इतने कूल हैं, इतने कमाल के हैं कि मतलब आप मिलो आपको बंदे से प्यार हो जाएगा। वो तो उनके साथ हैंग आउट करके ही बड़ा ऐसा वो एटमॉस्फेयर भी शूटिंग का ऐसा रखते थे, बड़ा आसान सा कूल सा, और तो मस्ती करते करते वक्त निकल गया, पता भी नहीं चला कि अरे तो बन भी गई, ख़त्म भी हो गई शूटिंग, मतलब ऐसा माहौल था वहाँ पर। तो या रियली एंजॉयड द प्रोसेस ऑफ द शूट। और मतलब वही है कि एंसेम्बल कास्ट जो होती है ना, कि हर इंसान का अच्छा रोल है, हर इंसान को अच्छा एक आग दिया है, उसमें सब लोगों का इतना बढ़िया रोल है। जुनैद खुशी हीरो हीरोइन है ऑफ कोर्स, उसके बाद आशुतोष सर का इतना बढ़िया रोल है, उसके बाद हमारे जो दोस्तों वाला आर्क है चारों का, आपको देख के बड़ा मजा आएगा और आपको आपके कॉलेज के दिनों की भी याद आएगी। और कीकू सर का जैसे बताया कि काफ़ी अलग तरीके का रोल है, जैसे हमने कीकू सर को आज तक नहीं देखा। उन्होंने वो किरदार निभाए इसमें। तन्विका हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, गुरुशा मैम का इतना अच्छा काम है, सारे मतलब मैं आपको लाइन से गिना रहा हूँ कि 10 लोग तो मैं जानता हूँ। देवीशी हैं जो खुशी की बहन बनी हुई है, उनका इतना क्यूट एक छोटी बहन का किरदार है। तो सब लोगों का रोल बहुत बढ़िया है और बड़ा मजा आया हम लोग को शूट करके। मेरा तो मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस था जी, बड़ा मजा ही आ गया। मतलब मैं यही बताना चाहता हूँ, सब कास्ट वाइज भी सब एक शरद भाई बोला कि सब बोलते ही हैं कि परिवार है, बट सच्ची में परिवार बन गया था। और मैं बड़ा खुश हूँ कि ये फिल्म में मेरे को मौका मिला काम करने का, और बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। मैं चाहता हूँ कि सब देखें ये फिल्म, और मज़ा आएगा आप लोगों को। सर ने बोला था थोड़ा मुझे बोलने तो दे थोड़ा सा। इवन दो हम लोग बहुत सारे हैं इन द फिल्म, बट पता ही नहीं चलेगा क्योंकि सबको एक इंडिविजुअल प्रेजेंस मिला है जो कि बहुत अच्छा है। एंड द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ दिस फिल्म इज द कास्ट। पूरा थैंक्स टू मुकेश छाबड़ा एंड ऑल्सो उसको अकम्पनी करने के लिए हम लोग द कास्ट वाज वेरी वेरी गुड, मतलब ऑन पॉइंट द कास्ट वाज देयर। एंड एज यू सेड कि यू नो मूवी रिवॉल्व्स अराउंड लव, फिल्म के टाइटल में ही लव है। एंड यू नो ये लव ऐसा है कि जेनजी एरा में आया है। यू नो कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट फोन एक्सचेंज एंड यू नो वो सब चीजें होती है। सो आई जस्ट वांट टू नो, एक फिल्म का एक टाइटल सॉन्ग है जिसमें एक लाइन है, लव करने गया था लवयापा हो गया। जी। आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम ऑल ऑफ यू,
क्या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि कि आपने किसी को अप्रोच किया लव के लिए एंड लवयापा हो गया आपके साथ? वहीं तो पूरी जिंदगी लवयापा वाली रही है सर, अप्रोच करा है और लवयापा ही होता रहता है। कभी कभार मैंने 2 साल तक मैं किसी के प्रेम में था और अच्छी बातचीत चलती थी और मुझे लगता था कि ये प्रेम जो है किसी गंतव्य पर पहुंचेगा, लेकिन जब 2 साल के बाद मैंने क्या हो गया यार गंतव्य क्या होता है भाई? यार तो हिंदी यार बेसिक है, आदमी हिंदी में भी नहीं बोले यार, तुम्हारे जैसे लोग ट्रोल करते हैं, आदमी इंग्लिश में बोलना चालू कर देता है। वजनदार भाषा है। हाँ भाई, तो मैं किसी से प्रेम करता था और 2 साल के प्रेम के बाद मैंने सोचा कि अब ये जो है इसको इजहार करना चाहिए, सामने वाले को बता देना चाहिए। जब मैंने बताया तो उन्होंने मेरे को बताया कि हम 3 साल से किसी और के प्रेम में हैं। तो काफी फिर गंतव्य काफी लवयापा हुआ मेरा। तो मैं तो काफी दिल फेंक और दिल जला आदमी हूँ, तो ये काफी डील किया है जिंदगी में। एंड बीइंग अ राइटर लोग ये भी कहते हैं या तो राइटर्स दिल जले होते हैं या दिल फेक होते हैं। जी, मैं तो दोनों ही हूँ सर। कीकू सर, योर टेक ऑन दिस? नहीं, मुझे तो अब इतना इंसिडेंट याद, बहुत पहले जाना पड़ेगा, मुझे 22 साल तो मेरी शादी को हो गए हैं, तो अब ऐसा कोई लवयापा होता नहीं। वही मैं कह रहा हूँ, उसके पहले बहुत पीछे जाके सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब तो हम कोई भाई एक दूसरे के फोन, हम अब तो बहुत खुश होते हैं कि अब हम डिनर्स पे भी जाते हैं बाहर, तो वो अपना फोन देख रही होती है, मैं अपना फोन देख रहा होता हूँ, और हमारा इस तरह ही चलता रहता है, और ना वो मुझे क्वेश्चन करती है ना मैं उन्हें क्वेश्चन करता हूँ, और तो अब जीवन बदल गया है। तो ऐसा कोई लवयापा मेरी जिंदगी में अब मुझे तो याद नहीं आ रहा। आपको ये जवान पीढ़ी बताया भाई। नहीं, हमारी भी जिंदगी में नहीं है। हैं? सर ने बोला छोटा बोलना। ये कैसी बात है यार, तो बोलना तो है ना यार। अरे वो वाला बताओ ना जो मेरे को बता रहे थे अभी। नहीं, बट मेरे लाइफ में ऐसा हुआ, एक बार एक लड़की पसंद आई थी, बट वो दोस्त की बहन निकली, तो वो लवयापा ही हुआ। निकली कैसे? वो तो होगी ना दोस्त की बहन पहले से ही। उसका दूर का भाई था, लेकिन वो भाई था, वो ही वाज वेरी पॉसेसिव। वो बोला मेरी बहन यहीं पे रह रही है आजकल तुम्हारे घर के आसपास, तो थोड़ा ध्यान रखना। तुमने ज्यादा ध्यान रख लिया। तो मेरा नाम यही है क्या? हाँ, मैं अच्छा। तो सही है। राखी बनवानी पड़ी, मतलब मुद्दा यही होता है। राखी बनवानी पड़ी? हाँ, स्कूल में पढ़ती थी मेरे साथ, और मेरे को जेन्युइनली बड़ा कनेक्शन हुआ था उससे। उसका नाम छोड़ो, लेकिन मैं राखी बनवाई। फिर उसके बाद अगली राखी पे स्कूल में मैं गया ही नहीं, क्योंकि उनसे बनवा मैं छुट्टी ले ली, क्योंकि मैं कहा ये साला फिर बनवा देंगे इससे। ठीक है सर। मैं कॉलेज के टाइम पे 4 लड़कियों को डेट करता था, एंड मुझे स्टॉप इसलिए करना पड़ा क्योंकि पैसे खत्म हो गए थे। तो मेरे लिए वही था, और जेन्युइन कनेक्शन एक से हो पाया, बट उसके बाद दोस्तों ये जेसन भाई जो स्टंट बता रहे हैं, ये एक्सपर्ट्स का सुपरविजन में है। मेरी शादी हो चुकी है, ये कॉलेज के टाइम का है। सो दिस वाज द ओनली केस आई रिमेंबर। अब सब कंट्रोल हो गया, अब सिर्फ 2 हैं जेसन। एंड एक खास बात इस मूवी की है, इट इज रिलीजिंग ऑन द 7th of Feb, एंड 7th of Feb से ऑब्वियसली वैलेंटाइन वीक स्टार्ट हो रहा है, एंड सबसे ज्यादा कनेक्ट आई थिंक कुल्लू भाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल भाई। सबसे ज्यादा स्मॉल टाउन मिडिल क्लास के लड़के जैसे ही वैलेंटाइन वीक आता है, तो या तो वो रहता है कि अरे यार कि भाई जो साल भर में जो नहीं हो पाया वो अभी हो जाए। साल भर का खर्चा 1 हफ्ते में करना पड़ता है। जी बिल्कुल। आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम ऑल ऑफ यू, कीकू सर एंड ऑल, कि क्या आपने वैलेंटाइन वीक कभी फॉलो किया, एक्चुअल वैलेंटाइन वीक जैसे फॉलो किया जाता है? भाई मैंने कॉलेज में तो मैं करता था। हमारी जो वही क्या वो रोज डे बड़ा कुछ होता है, चॉकलेट डे, टेडी डे, सब हमारे कॉलेज में भी होते थे। तो ये सब बहुत फॉलो किया है और करते भी थे, शौक से करते थे उस समय। दूसरी एक बहुत अच्छी चीज है या थी या जो भी कहो कि 14 फेब जब वैलेंटाइंस डे है, वो मेरा बर्थडे भी है। ओ लो भाई, क्या बात है भाई। तो मेरे लिए इतना अच्छा होता था कि पहले तो लव बॉय है, लव बॉय। तो एनीवे, लेकिन ये इतना अच्छा होता था कि मुझे कोई वैलेंटाइन डे पे कार्ड दे ना दे, मुझे बर्थडे पे कोई कार्ड देता था, और मेरे हाथ में ऐसे 8-8, 9-9 कार्ड देख के लोगों को बड़ी जलन होती है कि क्या चल क्या रहा है लड़के के जीवन में, 8 कार्ड 10 कार्ड लेकर क्यों घूम रहा है वैलेंटाइन डे पर। अब किस को बताऊं कि मेरा बर्थडे है, लेकिन चलो शो ऑफ हो ही जाता था। तो वही है कि एक तो स्कूल के टाइम पे वैलेंटाइंस वीक का मतलब नहीं है, क्योंकि फरवरी में आते हैं एग्जाम्स, तो तब तो आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आपको मार पड़ जाएगी। कॉलेज में आके थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि हम इंजीनियरिंग कॉलेज में तो दिसंबर में एग्जाम्स हो जाते हैं, तो आपका जनवरी फरवरी थोड़ा लाइट जाता है। और फरवरी में पूरा कॉलेज में तो वही है ना कि आप सामने वाले जिससे आपको प्रेम है, आप उससे बात करने की एक बहाना ढूंढ रहे हो कि एक बार हमारा आइस ब्रेक हो जाए, उसके बाद तो मैं संभाल लूंगा, वो भी खेल खराब है। तो आप सोचते हो कि चलो भाई हैप्पी हग डे विश कर दिया तो शायद एक जादू झप्पी मिल जाए, या आपने जो है किसी को रोज दे दिया और हंसी मजाक कर ली कि अरे मैं तो दोस्ती में दे रहा हूँ ये वो, लेकिन एक बात चालू हो गई तो वो एक बड़ा वो उसका सिग्निफिकेंस होता था, वो पूरे 7 दिनों का, और बड़ा मजा आता था। उसके बाद जो 14 फरवरी के बाद वाले दिन भी आते हैं जो कि स्लैप डे और किक डे और ब्रेकअप डे और वो सब, अरे सर वो भी है
वो भी पूरा नहीं पूरा पता पूरा मुझे। पूरा कोर्स है वो 7 कोर्स। वहां तक नहीं पहुंचते। बट ये काफी खूबसूरत चीजें हैं। अब मेरे ख्याल से नहीं होता है। अब नहीं होता। बट पहले मेरे को भी याद है कि कार्ड मिलते थे, वो प्रॉपर वो कार्ड खोलते थे, उसमें दिल ऐसे ऐसे 5 6 म्यूजिक भी बजता था किसमें। बजता था। हर चीज बड़ा फेमस था कि वहीं से हम दुकान में जाते थे और सामान लेते थे। मतलब मैं तो कंजकों के पैसे जोड़ के रखता था। हमारे दिल्ली में माता की कंजकी होती है, तो वहाँ पे हमें क्या 10-10 रुपए मिलते थे। वो पूड़ी आलू जो भी हाँ। वो प्रसाद हलवा देते थे। पूड़ी। हाँ, तो उसमें 10-10 रुपए मिलते थे हमें। तो अब मैं वो इकट्ठे, क्योंकि हम जाते थे बड़े सारे घर, कोई 20 देता था, कोई 10 देता, तो इकट्ठे करके रखता था कि बंदी को खुश करना है। तो गर्लफ्रेंड तो देखो उस टाइम क्या होती थी गर्लफ्रेंड, आज भी नहीं पता कि अब बड़े छोटे छोटे होते हैं। कुछ होता है। फिल्म पहली बार देखी थी तो बड़ा प्यार सा हुआ था। सिमरन करके एक लड़की थी स्कूल में, मेरे को आज भी याद है। तो मैंने उसको ना बस ऐसे ही बोल और दिया। आधार कार्ड पे क्या नाम है, लेके पूरा बताया नाम है। उसका नहीं वो बस शायद है ही। वो एड्रेस, हाँ। देख भी नहीं होगी तो नहीं तो मैंने उसको एक दिन ऐसे ही बोल दिया आई लव यू। तो मेरी एक टीचर ने सुन लिया था, तो वो मेरे को बड़ा प्यार करती थी, क्योंकि मैं म्यूजिक में हमेशा रहता था, तो मेरी बड़ी रिस्पेक्ट करती थी टीचर ने आपसे कह दिया तो, तो टीचर ने मुझे साइड में लेके जाके ये बोला कि ये प्रिंसिपल को पता चलेगी और अब तेरे को स्कूल से निकाला जा सकता है। तो वो मेरे लिए इतना खौफ था, मुझे नहीं पता था कि यार ये इतना भारी वर्ड हो जाएगा लाइफ में। बट हाँ ये है कि मैं यार भाई प्यार का इजहार करने के लिए स्कूल से क्यों निकाल सर दिया? बड़ा छोटा सा था मैं, बट मैंने तो ऐसे ही बोल दिया आई लव यू। मतलब मेरे को मतलब बड़े खुशी से, तो वो एक कनेक्शन होता था, वो कार्ड वाला फूल दे देना, उसमें खुश हो जाते थे बंदे। आजकल तो मतलब लुई विटॉन का बैग दे दो तब भी कुछ नहीं होंगे, तो कहानी नहीं, अलग क्या होती है। बात है। इसीलिए तुम नहीं देते, वरना तो तुम बहुत देते। तुम तो नहीं, लुई मैं विटॉन दूंगा तो लोग सोचेंगे ना कॉपी दिए लोखंड वाला से लेके। इसलिए भी मैं नहीं देता। पहले छोटे जवाब को भी सीरियसली लिया नहीं तुमने। जेसन भाई। जो मेरी वाइफ है अभी, जब वो गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, मैंने उनके लिए मैं यूजुअली इतना रोमांटिक नहीं हूँ, बट उनके लिए एक स्क्रैप बुक बनाया था। स्क्रैप बुक में हमारे जितने भी जर्नी थे, पूना जब गए या कैलकाटा गए या फिर दिल्ली गए, तो उन सब का फोटोज थे। बस लास्ट वाला जो पन्ना था वो एक गोवा का टिकट्स थे, जहाँ हम लोगों का नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट। चलो, वाह, क्या बात है। किया था मैंने। वाह यार, सुंदर चीज़ है That ये was तो। Very Valentine's nice, Day very for nice. me. उसके बाद कभी Very नहीं किया thoughtful. मैंने। शादी होने के बाद फिर कभी किया नहीं, बट दैट वाज वन थॉट दैट आई हैड एंड अभी भी याद हाँ, पर ये अपने आप में गलत बात है कि शादी होने के बाद फिर ये सारी हाँ एक्टिविटी यार, बंद हो जाती हैं, बंद हो हाँ। जाती गलत है, है। ये गलत गलत है, गलत। यस। इसी डर से तो मैं शादी नहीं कर रहा कि काफी एक्टिविटी। unique मैं approach देखता था। रहता हूँ, ये भाभी को बना के कुछ ना कुछ, मतलब कभी आलू वालू बना रहे हैं, कुछ बना के खिलाते रहते हैं, तो ये मेहनत करते हैं भाभी के लिए, ऐसा नहीं है। And lastly, I would like to ask कि हर this is a romantic comedy movie, बहुत ऐसे टॉपिक के ऊपर बनी है जो काफ़ी कॉमन है आज के दिन पे। So I just want to know कि हर मूवी एक छोटा मैसेज देती है। So what is that personal message you want कि audience should take from this? छोटा सा वो हम फिल्म देखिए फिल्म आप। देखिए आप, हम वो मैसेज बता देंगे तो वो बात मजा चली जाएगी खत्म हो बहुत ही, मतलब आपको जाके लगेगी पिक्चर। इसमें है 2-4 मैसेज, 2-3 मैसेजेस हैं लगा लो, बट आप देखिए फिल्म। और हाँ, बहुत but, मैं इससे बोलना चाहूँगा कि आफ्टर दिस फिल्म यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट योर पर्सन, या ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, और एक होना चाहिए बीच में, बस यही याद रखो। मतलब मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि बहुत अच्छी फिल्म है, लाइट हार्टेड, एक बढ़िया कॉमेडी फिल्म जो आप अपने परिवार के साथ देख सकते हो, अपने दोस्तों के साथ देख सकते हो, अपने पार्टनर के साथ देखना, अगर देखना चाहते हो तो देख लीजिए। पार्टनर के साथ देखने में काफ़ी लड़ाई होंगी At your आपकी, own लेकिन risk. एट योर ओन रिस्क। लेकिन परिवार के साथ देखेंगे तो बड़ा मजा आएगा, क्योंकि सारे कैरेक्टर्स हैं उसमें। जो गुरशा मैम का कैरेक्टर है, वो जो गौरव की मम्मी बनी हुई है, तो उनका पीओवी क्या है मॉडर्न रिलेशनशिप्स के ऊपर, वो भी है। इनका जो कैरेक्टर है, उनका क्या रिलेशनशिप पीओवी है मॉडर्न रिलेशनशिप पे। बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छी पिक्चर बनाई है हमने, हम लोग बहुत प्राउड हैं इस पिक्चर को। ये आपने बहुत मतलब लोग बोलते हैं और या सुना होगा कि कई बार कि बेसिकली ये फिल्म भी आप देखोगे, आपको ये क्लैरिटी भी होगी कि परफेक्ट इंसान आपके जीवन में कोई नहीं आता। हाँ, सही बात तो है। जो आने वाला है या जो आया है, उनमें कुछ जो कमियां हैं वो आप में भी कमियां हैं। आपको वो सब बैलेंस आउट करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है। तो आप अगर इंतजार करते रह जाओ अपनी सारी जिंदगी कि वो परफेक्ट चीज या परफेक्ट पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है, वो होना नहीं है। So that's it from my side. I hope you like this conversation, and if you like this conversation, make sure you hit the like button, leave your comments in the comment section, and for more such interesting videos and beat down updates, do follow Bollywood Helpline.